From where to start Punjab University 5 years law entrance exam, BA, LLB, BCom, LLB preparation. Here I'm going to discuss that, what is the pattern of the exam. ठीक है, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने सिलेबस वीडियो देखा है, बुक्स वीडियो देखा है, और अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के पास प्लीज़ सिलेबस और बुक्स वीडियो ज़रूर देखना. मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी. ठीक है, सिलेबस और बुक्स वीडियो में मैंने मेंशन किया है क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़नी है, कौन सी बुक्स में से पढ़नी है. पैटर्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम मेजरली, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कहाँ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, किन टॉपिक्स से, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए. ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए तो टाइम टेबल डलते रहते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ से, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं. बट ये ज़रूर देखें. देखिए, स्टेप 1 क्या है, गो थ्रू द सिलेबस वीडियो. ठीक है, सिलेबस वीडियो देखो, अंडरस्टैंड करो पैटर्न, टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं, बुक्स वीडियो देखो, डू द बाइंग, इनरोलमेंट जो भी करना है. फिर आपका आएगा टाइम टेबल. देखिए, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं. आपके पास किस किस के नोट्स होने चाहिए, सिलेबस के नोट्स होने चाहिए, और कौन सी बुक्स में से क्या पढ़ना है, इसका मैंने PDF भी शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर. ठीक है ना, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी PDF. ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे लिंक सब कुछ मिल जाता है, एंड प्लस क्या सिलेबस है आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो, अगर लिखना है तो फिर लिख लीजिए. ठीक है, तो बट ये आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए इसके, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप टिक कर सको क्या रह गया है क्या नहीं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कर लिया, वीडियोस देखनी है और आपने बुक्स वाली वीडियो देखनी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं. वीडियोस देखने से पहले आप PDF का प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आ सकते हो, और उसमें जो एडिशंस करना चाहते हो वो कर सकते हो. प्रिपरेशन की स्टेजेस क्या रहती हैं, देखिए स्टेज 1 ऑफ द प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे, आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे. ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, नोट्स बनाएंगे. अब नोट्स जो हैं, ठीक है, जो तो बुक में से पढ़ रहे हो उसके बुक में नोट्स बना लो. जो लेक्चर्स में नोट्स मैं बनवा रही हूँ वो आपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं. नोट्स होने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको याद रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिविजन से. जब आप बार बार रिवाइज करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो रिविजन से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. रिविजन के लिए आपको क्या चाहिए, नोट्स. ठीक है, MCQs अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. अब कई बच्चे जो हैं वो नोट्स पगलू बन जाते हैं, कई बच्चे MCQ पगलू बन जाते हैं. आपको दोनों पगलू बनना है, नोट्स भी MCQs भी. ठीक है ना, आपको थ्योरी पढ़नी है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वो आपने नोट्स बना लेने हैं. ठीक है, उसके बाद MCQs अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, रिवाइज करना है वीकेंड्स पे, और वैसे भी रिवाइज करते रहना है जब जब टाइम मिले. हॉलीडेज आ गई हैं, वेकेशंस आ गई हैं, तो इनको आपने ज़्यादा मतलब जो टाइम टेबल है वो तो फॉलो करना है, प्लस एक्स्ट्रा टाइम रिविजन को देना है. ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना है, देखिए 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं. ठीक है ना, अगर तो आप एक ड्रॉपर बच्चा हो, ठीक है ना, यू आर अ ड्रॉपर. ठीक है, अब अगर आप ड्रॉपर बच्चा हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो. ठीक है, तो आप वो ज़्यादा टाइम देंगे. ठीक है ना, अगर आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, ड्रॉपर का क्या काम है, ड्रॉपर का काम है उसका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए ड्रॉपर का, एंड स्कूल गोइंग जो है. ठीक है ना, आई अज्यूम आप स्कूल गोइंग हो. ठीक है ना, स्कूल गोइंग. देखो यार, अब आपको एक चीज़ तो डिसाइड करनी पड़ेगी. स्कूल जा भी रहे हो तो आपको पता है कि यार 12th में, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 12th के मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो वो भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं. और ड्रॉपर जो है, ठीक है ना, अब मैं बताती हूँ टाइम टेबल क्या रहेगा. हाँ, मैं अपने आप को याद करवा रही हूँ, टाइम टेबल बताना है, लिख देती हूँ मैं. टाइम टेबल प्लस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, दोनों जो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं. ड्रॉपर बच्चा जो है वो ट्राई करेगा कि मैं दिन में 6 से 8 घंटे पढूं. ठीक है, और 6 से 8 घंटे फटाफट से पढ़कर मैं टू मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स में ये सिलेबस कंप्लीट कर दूं. ठीक है, 2 मंथ्स में क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है. ठीक है ना, नोट्स बनाने हैं. ठीक है, MCQs अटेम्प्ट करने हैं. ये काम करना है मुझे, थ्योरी, नोट्स और MCQs 2 महीने में. और जब मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है. ठीक है ना, और नोट्स भी बन रहे हैं, चाहे तो बुक में नोट्स बन रहे हैं. ठीक है ना, चाहे नोटबुक में, जैसे भी जो भी मेरा मटेरियल है. ठीक है, और साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस भी हो रही है. और 2 महीने में मैंने ये कर देना है, डन, ख़त्म. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद थोड़ा टाइम भी रिड्यूस कर सकते हो, 6 to 8 आवर्स से चाहे कम ले. उसके बाद आपके रिविजन साइकिल चलेगा, आप रिविजन करोगे.
ठीक है ना, रिविजन साइकिल चलेंगे, ठीक है, 2-2 महीने के 2-2 मंथ्स के आप मल्टीपल रिविजन साइकिल चला सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, जितना टाइम भी आपके पास बचा है। अब ये तो 2-2 महीनों के रिविजन साइकिल्स हैं, इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करोगे, दोबारा से एमसीक्यूज लगाओगे, सेम एमसीक्यूज दोबारा, सेम लॉजिकल मैथ्स के सेम एमसीक्यूज दोबारा, स्टैटिक जीके के सेम, ठीक है ना, कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करना है 2-2 महीनों में, रिवीजन में रिवाइज करना है दोबारा से। फर्स्ट 2 मंथ्स जो पहला फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन है वो हैवी कर लो, ठीक है ना, कि भाई दोबारा से सारा कुछ करना है। सेकंड साइकिल में जो गलत किया था, जो क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगे थे पिछली बारी में, मैं वो कर रही हूँ, और नोट्स तो रिवाइज कर ही रही हूँ, एक्टिव रिकॉलिंग कर रही हूँ नोट्स के, सभी नोट्स के एक्टिव रिकॉलिंग की क्या क्या मुझे याद है, ठीक है, और यही चीज़ मैं दोबारा कर रही हूँ। प्लस मैं फर्स्ट साइकिल से ही अगर मॉक टेस्ट भी देने लग जाऊँ तो कितने मज़ेदार चीज़ होगी कि मुझे पता चलेगा कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, कहाँ पर मैं पीछे रह रही हूँ, और उन वीक एरियाज पे स्पेसिफिकली मैं काम करूँ। तो मतलब वो वाला काम नहीं करना है कि भाई मुझे पता है मेरे पास 6 महीने हैं तो मैं 5 महीने लगी हूँ सिलेबस ख़त्म करने में रो पीट के, ठीक है, नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं जितने रिविजन साइकिल्स निकाल जाऊंगी उतनी मेरी बढ़िया तैयारी होने लग जाएगी। अब ये टाइम टेबल कैसे बनाए, ये तो ड्रॉपर का था, स्कूल गोइंग के लिए हमारे पास जगह नहीं बची तो हम एक और नई शीट ले लेते हैं। स्कूल गोइंग वाला बच्चा जो है अब उसके पास कम टाइम होगा, बट प्लीज़ आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम ही नहीं दोगे। स्कूल गोइंग वाला जो बच्चा है उसका शेड्यूल जो है उसको मिनिमम, आपको मिनिमम हर रोज 4 आवर्स तो अपनी स्टडी के लिए निकालने हैं, ठीक है, और अगर इसमें 1 आवर और ऐड कर देते हो तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। 1 आवर में क्या करोगे, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के 1 शॉट्स लगा रहे हो, ठीक है, पहले तो 1 शॉट्स लगाओगे, सारे 1 शॉट्स ख़त्म करोगे। 1 शॉट्स लगाते हुए क्या करना है कि भाई पहले हमने वीडियो देखा, सिर्फ वॉचिंग, 1 टाइम वीडियो वॉच करी, सेकेंड टाइम वीडियो हमने उठाई, देखी भी, वॉच तो करी, नोट्स बनाए, सेकेंड टाइम हमने नोट्स बनाए वीडियो देखते हुए, तो 2 बार वीडियो देख ली। अब तीसरी बार क्या करना है हमने, ये तो वॉचिंग हो गया, इसमें वॉचिंग प्लस नोट्स हो गए। अब दूसरी बार हमने क्या करना है, हमने, ठीक है, हमने क्या करना है, एक्टिव रिकॉलिंग, जो सबसे डिफिकल्ट है कि नोट्स उठा करके उसके ऊपर हाथ रख करके देखना कि क्या क्या याद है। एक्टिव रिकॉलिंग मल्टीपल टाइम्स होगी, बट एक बार एक्टिव रिकॉलिंग करने के बाद फिर मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा मैं भूल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक्टिव रिकॉलिंग करनी, सेकेंड टाइम एक्टिव रिकॉलिंग करनी, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और थर्ड टाइम जब मैं एक्टिव रिकॉलिंग कर रही हूँ तो मैंने मार्किंग भी करनी है। मैंने क्या करनी है, मार्किंग। मार्किंग किस चीज़ की, कि अब मैं क्या भूली हूँ, क्योंकि जो मैं अब भूली हूँ अगली बार फोर्थ टाइम मैंने जो मार्किंग है वो रिवाइज करनी, की जो भूली थी वो, ठीक है, ऐसे एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स देखने हैं, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। अब मान लो सारे करंट अफेयर्स टू द मार्क है, मतलब जो वीडियोस डली थी सारी देख ली हैं, ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग कर ली है, तो बार बार रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉलिंग, रिविजन प्लस एमसीक्यूज। तो करंट अफेयर्स का जो 1 घंटा है वो हमने हर रोज देना है, एवरी डे, ठीक है, ओके। एंड 4 आवर्स कैसे यूज करोगे, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, और 2 घंटे एक सब्जेक्ट। अब मान लो आप 5 घंटे नहीं दे सकते, आप 4 घंटे ही दे सकते हो, तो फिर आप टाइम कम दोगे, 1 आवर करंट अफेयर्स का रखना ही रखना है, वीकेंड पे ज़्यादा टाइम दो फिर आप, ठीक है, इतना टाइम आपने निकालना है, ठीक है, ओके। एंड जब आपकी हॉलीडेज हो गई हैं उनको यूज़ करो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ताकि आप भी ऐसे मल्टीपल साइकिल्स चला सको। समझ में आ गया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब क्या चीज़ पहले करें, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए टाइम टेबल में। देखो यार, अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा है, आपको ऐसा चाहिए कि भाई मुझे तो टाइम टेबल बना दो, या मेरा केस जो है एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो या तो आप टाइम टेबल वाली वीडियो फॉलो कर लो, या फिर आप 1-on-1 सेशन एक बुक कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें ये पेड सेशन होता है, पेड 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। अगर आपका फ्री मटीरियल, फ्री मतलब उससे नहीं हो रहा है काउंसलिंग से, पेड लेनी पड़ेगी आपको, जिसमें आप 30 मिनट्स का सेशन मेरे साथ बुक करवा सकते हो, या 1 आवर का सेशन बुक करवा सकते हो। 30 मिनट्स का सेशन का जो प्राइसिंग है वो ₹1200 है, ठीक है, और 1 आवर का जो है वो ₹2000 है, ये आप बुक करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे जो बने बनाई चीज़ें हैं वो फॉलो हो पा रही है तो गो फॉर इट, ठीक है। अब उसके बाद
आते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाकर ख़त्म करेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 to 10 मतलब 10 डेज़ का है ये, ठीक है। मान लो आप स्कूल गोइंग बच्चे हो, 2 घंटे आपने एक एक सब्जेक्ट को देने हैं, या आपने 10 दिनों का टारगेट है, 10 डेज़ के अंदर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस के MCQs ख़त्म कर देने हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, साइंस के MCQs पे फोकस रहेगा। थ्योरी हमें पता है एक साथ अगर टाइम है तो कर लो, नहीं तो फिर बाद की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप MCQs करोगे। जैसे ये ड्रॉपर वाले बच्चे भी हैं तो फर्स्ट राउंड में कैसा कर सकते हैं कि MCQ करे स्टैटिक जीके के, ठीक है। सेकेंड राउंड में हमने थ्योरी पढ़ ली, ये भी आप कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में जो इंपॉर्टेंट है वो करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने लेक्चर्स भी लगा देने हैं फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। थ्योरी में जो दी हुई है उसमें आपने मार्किंग भी कर लेनी है, प्लस आपने MCQs भी जो चैप्टर वाइज हैं वो भी सॉल्व करने हैं, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लेक्चर्स लगा रहे हो, चैप्टर वाइज MCQs लेक्चर्स के साथ साथ सॉल्व करने हैं, एंड थ्योरी भी ट्राई करो कि तभी आप पढ़ लो साथ साथ में। एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो थोड़े मिक्स से MCQs हैं, वो आप एंड में सॉल्व कर लो जब आपके सारे लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है। सेम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये स्टैटिक जीके का समझ में आ गया कि पहले MCQs कर लेने हैं आपने। जो बुक्स मैंने रेकमेंड करी हैं उसमें से आपने अरिहंत 2750 MCQs प्लस आपने स्टैटिक जीके के जो MCQs का क्यू बैंक मैंने दिया हुआ है, ये दोनों आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, और फिर आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। टाइम मिले तो थ्योरी वाली बुक उठानी है, नहीं तो नहीं उठानी, ठीक है। उसके बाद टॉर्च के लेक्चर्स लगा लोगे, साथ में ही नोट्स बना लोगे, साथ में लीगल अवेयरनेस MCQ सॉल्व कर लोगे और उनको भी याद करने स्टार्ट कर दोगे, लीगल जीके क्यू बैंक। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के भी लेक्चर्स लगा करके नोट्स बना लोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ, नहीं हुए हैं तो खुद से थ्योरी पढ़ोगे और बुक में नोट्स बनाओगे, LAN LR बाय विली की बुक में, ठीक है ना। लीगल टर्म्स एंड MCQs, इसके खुद के नोट्स बनाओगे लेक्चर्स अटेंड करके, ठीक है। इसके भी नोट्स बनाओगे। इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस के MCQs जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करोगे, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन बुक्स, स्टैटिक जीके बता दिया कैसे करना है। स्टैटिक 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 स्टैटिक, दिस इज ऑल स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग आगे आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस ये चलेगी। अगर आप एक ड्रॉपर बच्चा हो तो आप ये सीक्वेंस चलाओगे, ये सीक्वेंस चलाओगे, और क्योंकि आपने 2 महीने में करना है तो ये एक थर्ड सब्जेक्ट आप साथ में डाल लोगे, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट आप साथ में डालोगे। सीक्वेंस फॉलो करनी है क्योंकि ये सीक्वेंस किसी कारणवश बनाई है मैंने, देख रहे हो ये सीक्वेंस। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, हम कौन सा सब्जेक्ट पहले कर रहे हैं, हम लीगल पहले कर रहे हैं, वी आर डूइंग लीगल, ठीक है। सबसे पहले हम लीगल करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग है वो हम खत्म करेंगे। लीगल करंट अफेयर्स हमारी प्रायोरिटी है। लीगल के अंदर भी आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर प्रायोरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर प्रायोरिटी, एंड ओवरऑल लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स सारा जो यहाँ पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल ही मेरे लिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स भी सारी की सारी ओवरऑल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं स्टैटिक जीके कर रही हूँ, फिर लॉजिकल, इंग्लिश, मैथ्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे करनी है, लॉजिकल, सीरीज कोडिंग, ये हमारी रहेगी, ये हमारा रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आपका मैथ्स कोर्स में डलेगा तो वहाँ से आप करोगे, ठीक है ना। खुद से अगर कर रहे हो, मैथ्स कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो अरिहंत की जो बुक है वो ले सकते हो, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो हैं ये RS अग्रवाल में से करने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। इसको कैसे करना है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज पे आओगे और ट्राई करना है कि ये बुक आप 2 बार 2 टाइम्स फुली सॉल्व कर पाओ। फुली, अगर टाइम कम है तो एक बार ही करोगे, 2 टाइम, सेकेंड टाइम में रॉन्ग क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कंक्लूजन, MK पांडे की बुक में से कंक्लूजन करना है, ठीक है ना। MK पांडे की बुक में से कंक्लूजन प्लस सिलॉजिज्म्स भी करने हैं, ठीक है ना। ओके, इसी बुक में ही नोट्स बना लेने हैं। जो रॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, उसको मार्क कर लेना, आंसर मार्क नहीं करना, और यही प्रैक्टिस करना है बार बार, रिपीटेड सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ्स जो है आपने 30 डेज वंडर बाय एस्टन में से करना है, ठीक है ना। इसको भी 2-3 बार सॉल्व कर लो तो बहुत ही बढ़िया इन टॉपिक्स को। प्लस आपने जो मैथ्स कोर्स है जिसमें सर ने एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, 30 डेज वंडर के भी करवाए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो देखना है, तो ये आपका रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई है, ये सीक्वेंस आपने यूज करनी है, ठीक है। कहाँ से प्रेप स्टार्ट करनी है ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें,
ठीक है ना। एंड यस, ये स्टेप्स फॉलो करें। पैटर्न ऑफ द एग्जाम मैं दिखाना चाहूँगी आपको। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, लॉ और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, क्योंकि 80 नंबर का ये है। तो क्या मैम हम ये छोड़ दें रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश? नहीं, छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि देखो ना, अगर पेपर बहुत बुरा आ जाता है तो ये 20 नंबर भी हमारी नैया बचा सकते हैं, राइट। तो हमें अपनी नैया बचानी है तो सब करना है, बट पहले इंपॉर्टेंट वाले, फिर बाद में ये करने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है इसीलिए तो मॉक टेस्ट देने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग के अलावा भी मॉक टेस्ट से क्या बनता है, आपका माइंड सेट बनता है। और मैं यहाँ पर अभी रुको, ये वाला मैंने आपको ये बताया ना कि स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 क्या है, रिविजन, मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से अटेम्प्ट कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जैसे उनका 50% सिलेबस डन हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है, इंस्टा पे मुझे मैसेज करके मेरा दिमाग खाओगे कि वीडियो डाल दो, हम आगे हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले उस पर, ठीक है ना। वैसे भी वीडियोस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। अटेम्प्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, ये सब की वीडियोस आप देख सकते हो। गो थ्रू सम ऑफ द रिव्यूज जो मेरे लिए अवेलेबल है लॉगरी के लिए। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर PU 5 years strategy videos. It was very very helpful. I got ranked 25 with 67.75 marks. मैम कैन यू प्लीज मेक वीडियो फॉर काउंसलिंग, ये सब, ठीक है। अब देखो, जो ये स्ट्रैटेजी, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी वीडियो ही है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आर एक्चुअली हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद योर वीडियोस हेल्प मी अलॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स मटीरियल 39 रैंक। करंट अफेयर्स आर वेरी मच मेजर पार्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप 2026 का पेपर देखोगे ना, तो भाई डिफिकल्ट होती जा रही है करंट अफेयर्स। नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। मॉक टेस्ट अप्रूव्ड, स्टडी मटेरियल, प्रॉमिसिंग मटेरियल, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट अप्रूव्ड है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन, I purchased mock test from Loggery and it goes without saying that those were extremely helpful. Thank you for providing such promising material. ठीक है, तो ये कुछ रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करंट अफेयर्स अप्रूव्ड है, स्टडी मटेरियल अप्रूव्ड है। तो इसीलिए जो आप है, ये हमारा PU का 5 years का बंडल ले सकते हो, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स, अपडेटेड पैटर्न के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करेंगे, बट दे डोंट टेक इट्स वेरी वेरी सीरियसली। वी टेक ऑल द एग्जाम्स वेरी वेरी सीरियसली। इक्वल इंपॉर्टेंस हर एग्जाम को हम देते हैं, ठीक है ना। तो वो फ़र्क है, ठीक है। जून 2026 से फरवरी 2027, यहाँ पर जनवरी 2026 से लेकर फेब 2027 तक के आपको करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पेपर अगर जैन 2027 में हो जाता है तो देखो ना, मतलब फिर आपको दिसंबर तक के प्रोवाइड करेंगे। अप्रैल में होता है, जब भी होता है उसके अकॉर्डिंग की करंट अफेयर्स प्रोवाइड आपको करी जाएंगी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉट्स का कोर्स, लीगल GK, क्यू बैंक, स्टैटिक GK, मैथ्स का कोर्स, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, इंग्लिश नोट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और जो भी एड ऑन्स होंगे, मेरी ट्राई रहेगी कि मैक्सिमम और सिलेबस आपका कवर हो यहाँ पर, वो आपको इसी प्राइस में एड ऑन भी होगा, ठीक है ना। इसी प्राइस में ये आपको 19,500 का कुछ पड़ेगा ये आपको, ठीक है ना। हम आपको ये 10,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अभी ऑफर में। व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे कर लो अगर कोई क्वेश्चन है। ये लिंक है ऑफ द बंडल। आप ये सब चीज़ें अलग से भी खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बंडल खरीदना, अलग से भी ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ आपने हमारे पढ़ लिए हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड आप मेरे साथ इंस्टा पे चैट कर सकते हैं, आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। आपको गाइडेंस भी मिलेगी, गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। आप मेरे को बोल सकते हैं कि हम ये कैसे करें, वैसे क्या करें, गाइडेंस इंक्लूडेड है। और अगर आप मेरा मटेरियल लेते हैं तो गाइडेंस करनी मेरे लिए आसान हो जाती है, ठीक है ना, कि ये कर लो, ये कर लो, ये मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, वो गाइडेंस हो जाती है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ अलग से खरीदना, अलग से भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। डू सब्सक्राइब टू द video, subscribe to the channel, do like the video. Thank you for watching, and कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो।